हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे जो क्लास फोर्थ क्लास का फोर्थ स्टैंडर्ड का जो हरियाणा बोर्ड का इंग्लिश का जो पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, वो फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड ओपोजिट टू हार्मलेस। हार्मलेस का ओपोजिट क्या होगा? हार्मफुल। फर्स्ट ए आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद सेकंड, वेयर डिड द पोइट पुट द पोट ऑन सनलाइट। कहाँ रखता है? ऑन द सिल। बी आएगा इसका, बी हो जाएगा आंसर इसका। फिर नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन, माई अंकल ड्राइव्स ए बस, ही इज़ ए। मेरे अंकल बस ड्राइव करते हैं, वो क्या है? तो ड्राइवर होंगे, जो बस को ड्राइव करते क्या होगा? ड्राइवर। तो ए आंसर आ जाएगा इसका। फिल इन द चौथा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड वॉक्स। वॉक्स किसके साथ मिल रहे हैं यहाँ पे? स्टॉक्स के साथ मिल रहे हैं, सी आ जाएगा। फिफ्थ, द वर्ड हर्ट मीन्स। हर्ट का मीनिंग क्या है? द वर्ड हर्ट मीन्स काज पेन, दर्द होना। सिक्स क्वेश्चन, द कलर ऑफ विंग ऑफ मोथ इन द पोइम हर्ट नो लिविंग थिंग्स इज ब्लू कलर है इसका, बी आएगा। द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ एरोप्लेन। इनमें जो अगर कंपेयर करें कार, ट्रेन और रिक्शा और एरोप्लेन में, तो एक्सपेंसिव कौन? एरोप्लेन है। चू यूर, चबाना यानी कि यूर फूड प्रॉपरली, अपने खाने को अच्छी तरह से चबाइए। नाइन्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड असेंबल। असेंबल का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? गैदर यानी कि इकट्ठा करना, सी आएगा इसका। उसके बाद 11th क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। देखिए ट्रू और फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स। इसमें देखिए आपका, इफ़ वी कट डाउन ट्रीज लैंडस्लाइड काज्ड। इसमें लैंडस्लाइड होगा, तो क्या आपका ये ट्रू है भी। ग्रास होपर कैन जंप हाई इन द एयर, ये भी आपका ट्रू है। उसके बाद डोंट लीव एनी इन यूर प्लेट, तो प्लेट में क्या नहीं बचना चाहिए? फूड। तो यहाँ पर लिख देंगे आप फूड। ये आपका 13th क्वेश्चन। फिर 14th देखिए, द विलेज वाज सराउंडेड बाय ग्रीन। क्या चीज़ ग्रीन? प्लांट्स एंड ट्रीज। चाहे तो आप ट्रीज लिख दीजिए, चाहे आप प्लांट्स लिख दीजिए, दोनों में से कोई एक लिख दीजिए। और 14, राइट द करेक्ट सुफिक्स फॉर द वर्ड यूज। यूज के अंदर करेक्ट सुफिक्स का आपने यूज करना है, तो क्या बन जाएगा आपका? यूजफुल, यूजफुल। 16th क्वेश्चन, वेयर डिड द मर्चेंट गो टू नरेट द होल इंसिडेंट। पूरे इंसिडेंट को नरेट करने के लिए जो मर्चेंट कहाँ गया? द मर्चेंट वेंट टू द किंग्स पैलेस। द merchant went to king's palace to narrate the whole incident। उसके बाद नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, रीअरेंज द गिवन लेटर्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड। तो इसका क्या बनेगा? बोटल बनेगा, BOTTLE। और बी का बन जाएगा डस्टबिन, DUST डस्ट, और फिन डस्टबिन। ये आपके वे 17 तक। 18th में क्या करना है? सुफिक्स लगाना आपने, सुफिक्स लगाना इसके अंदर आपने लेस। तो लेस सुफिक्स लगा के आप क्या बना सकते हैं इसके अंदर? 18 क्वेश्चन आपका ये। तो जैसे रेस्टलेस कर दिया आपने, रेस्टलेस, आगे लिख रखा मैंने, इकट्ठा लिख दिया यहाँ पे। और फिर आप इसको क्या लिखते? फियरलेस, बिना डर के, फियरलेस। 19 क्वेश्चन, व्हाट काज्ड लैंडस्लाइड एंड फ्लड इन द रिवर। किसके कारण होता है लैंडस्लाइड
और फ्लड जो है वो किसके कारण होता है? हैवी रेनफॉल, तेज बारिश, हैवी रेनफॉल एंड डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन caused landslides and floods in the river. तो ये आपका हुआ 19th क्वेश्चन। उसके बाद 20th क्वेश्चन देखिए, मैच करना है। 20th में आपने मैच करके दिखाना है। जैसे स्मॉल मैच द वर्ड इन द कॉलम विद ऑपोजिट वर्ड, तो स्मॉल का ऑपोजिट हो जाएगा बिग। लॉक का क्या हो जाएगा? अनलॉक। स्टॉप का क्या हो जाएगा? स्टार्ट। और नियर का क्या होगा? फार। मेरे ख्याल से यहाँ पे FAR होना चाहिए भी। फार मीन्स दूर, नियर नज़दीक। 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, फार होना चाहिए। ये आपका हुआ 20th क्वेश्चन। 21 वेयर डिड द पोइट सा द सीड, पोइट ने सीड कहाँ देखे पोइट ने सीड? तो इन द हार्ट ऑफ द अर्थ। कहाँ देखे? इन द हार्ट ऑफ द अर्थ, यहाँ देखिए इसने। उसके बाद 21 के बाद 22 जो क्वेश्चन, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इनको रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस आपने इनसे बनाना है। रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो पहले में क्या होगा देखिए, इसमें सबसे पहले क्या देंगे? द चिल्ड्रन। सबसे पहले क्या जाएगा? द जाएगा, फिर चिल्ड्रन लिख रहा हूँ, देखिए इसको, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। पहले को तो रीअरेंज करके आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा, फाइनली दे returned and threw down their axes, कुल्हाड़ी। उसके बाद थर्ड में क्या करेंगे? राम lived in the forest for 14 years। उसके बाद 23rd इसी के अंदर मैच कर रखा है, मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड। एनिमल को उनके साउंड के हिसाब से मैच कीजिए। स्नेक क्या करेगा? हिस, ऐसे करता है ना, ऐसे हिस। और डॉग क्या करेगा? बार्क, भौंकता है। और काऊ ऐसे बोलेगी ना, तो काऊ का मुंह हो जाएगा। उसके बाद है आपका 24 क्वेश्चन, नेम द थिंग्स वी गेट फ्रॉम द ट्रीज। ट्रीज से आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? ट्रीज से अपने को वुड, लकड़ी मिलती है, और फ्रूट मिलते हैं। और क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलती है भाई, ऑक्सीजन। और क्या मिलता है? छाया तो मिलती है, शेड मिलती है। और मेडिसिन भी मिलती है आपको, अलग अलग टाइप की मेडिसिन मिलती हैं, बहुत सारे यूज हैं। 25 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स विद एंड और बट। आई लाइक स्विमिंग बट माई ब्रदर डज नॉट। ही हैज़ ए कार एंड ए स्कूटर। आई लाइक टू ईट ब्रेड एंड बटर।
ये आपका 25 हो जाएगा। उसके बाद 26, इसके अंदर देखिए अभी 26 में क्या है, यूज़ अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन फ्रॉम द गिवन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन यूज करके, द मैन आर पासिंग थ्रू, THRUG, थ्रू द स्ट्रीट, द पिकॉक इज डांसिंग इन द गार्डन, इन, द पप इज प्लेइंग विद ए डॉग, क्या जाएगा, विद ए डॉग। अब राइट द नंबर नेम, ये क्या आपका 30 है, THIRTY 30, ये क्या आपका 60 है, और ये आपका क्या हो जाएगा 100, आपका 27 क्वेश्चन होगा। उसके बाद 28 देखिए, कंपेयर द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग सम ऑफ द फ्रेजेस गिवन अबव। इन फ्रेजेस को यूज करके, डक स्विम्स ऑन द वाटर, पानी के ऊपर तैरती है, ऑन द वाटर, द बॉल इज इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, द इंसेक्ट इज क्लाइंबिंग ऑन द वॉल, ऑन द wall, the train is running on the rails, the aeroplane is flying through the sky, through the sky। ये आपका हुआ 28th क्वेश्चन। 29 देखिए, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। अनारो एट वंस रश टू द विलेज एंड इन्फॉर्म द विलेज एडमिन, गांव के मुखिया को बताया। गोरा देवी गैदर्ड अदर वुमेन फ्रॉम द विलेज, दे पिक्ड अप ड्रम्स एंड लाइक एन आर्मी रीच द फॉरेस्ट एंड सेव देयर ट्रीज। चिपको हग द ट्रीज, चिपको बोल के पेड़ों के साथ चिपक जाइए। सेइंग दिस दे क्लंग द ट्रीज, पेड़ों के साथ चिपक गए। दे वर रेडी टू डाई, मरने के लिए तैयार थे। द लंबरमैन डिड नॉट नो व्हाट टू डू, क्या करें। फाइनली दे थ्रू देयर एक्सिस एंड डाउन, अपने कुल्हाड़ियाँ नीचे गिरा दी एंड रिटर्न, वापस से चले गए। तो एक आपका दे रखा था, ये पैराग्राफ दे रखा था। अब इसके आंसर बताने हैं आपने, क्या लिखेंगे। वेयर डिड द विलेजर्स रीच आफ्टर पिकिंग अप ड्रम, ड्रम उठाने के बाद विलेजर्स कहाँ गए, फॉरेस्ट में गए, ठीक है ना। गैदर्ड एंड विलेज दे पिक्ड अप ड्रम्स एंड लाइक आर्मी, कहाँ चले गए, फॉरेस्ट में गए। कहाँ गए, फॉरेस्ट में। सेकंड, व्हाट डिड द विलेजर्स से वाइल दे क्लंग द ट्रीज, तो ये कहा उन्हें, ये लिख देंगे पूरा यहाँ से उठा के, ये यहाँ लिख देंगे पूरा। चिपको, सेकंड में ये लिख देंगे यहाँ, चिपको हग द ट्रीज, ये हो जाएगा सेकंड का। फिर सी यूज़ द वर्ड रेडी इन योर ओन सेंटेंस, रेडी को अपने सेंटेंस के अंदर यूज़ कीजिए। द स्टूडेंट्स आर रेडी टू एग्जाम, लिख देते हैं, द स्टूडेंट्स आर रेडी टू एग्जाम। राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लंग वर्ड को हिंदी या इंग्लिश में बताइए भी। अब क्लंग वर्ड जो इसको हिंदी या इंग्लिश में आपको बताना है, तो इंग्लिश में तो आप इसको लिखेंगे टू होल्ड, इंग्लिश करके पहले तो टू होल्ड ऑन टू समथिंग, किसी चीज़ को पकड़ना, पहले तो समथिंग टाइटली, मजबूती से, नहीं चिपक जाना, टाइटली। और हिंदी में इसको कहते हैं चिपके रहना, चिपके रहना। हु वर रेडी टू डाई, मरने के लिए कौन तैयार था। द विलेजर्स वर रेडी टू डाई, द विलेजर्स
वर रेडी टू डाई। ये आपका क्वेश्चन 29। अब आपका देखते हैं 30th क्वेश्चन क्या है। 30th क्वेश्चन है, इस 30th क्वेश्चन में क्या करना अपने को, इसमें क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय विंग बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन। अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करके ना। आई ब्रूस माई टीथ विद टूथ ब्रूस, क्या आएगा, विद टूथ ब्रूस, टूथ ब्रूस। देन आई टेक माई बाथ बाय अप्लाइंग, बाथ के लिए क्या करेंगे, सोप, सोप अप्लाई, सोप ऑन माई बॉडी, बॉडी के ऊपर साबुन लगाया। आई अप्लाई सम ऑयल, बालों में तेल, इन माई हेयर, बालों में। एंड ब्रूस विद ए कॉम, कंघे के साथ, CMB कॉम। देन आई वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म एंड गेट रेडी टू स्कूल, स्कूल के लिए रेडी हो गया। तो इस ढंग से आपका ये पेपर कंप्लीट है। वीडियो अच्छा लग गया, समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।